Good morning, all of you. Today we are studying about the third chapter of grammar, class 12th. The name of this chapter is invitation. So let us start the lesson. Invitation. ये invitation होता क्या है? इन्विटेशन का मतलब होता है क्या? किसी को अपने घर पर बुलाना है ना, न्योता देना, निमंत्रण देना। तो इसमें बताया गया है कि इन्विटेशन 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। तो अभी हम जो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो फॉर्मल लेटर के इन्विटेशंस हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, इन्विटेशन क्या होता है। एन इन्विटेशन इज़ अ हाईली फॉर्मल रिक्वेस्ट टू गो और कम समवेयर और डू समथिंग। इन्विटेशंस डू समथिंग मतलब हमें अगर कोई कहीं बुलाता है या हम कहीं जाते हैं या किसी को कुछ काम करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, कुछ करते हैं, तो इसमें बताया गया इसको हम इन्विटेशन कहते हैं। इन्विटेशन आर ऑफन सेंट आउट फॉर पार्टीज एंड वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शंस, सोशल, रिलीजियस, नेशनल, एजुकेशनल एक्सेट्रा। मतलब फंक्शन कोई भी हो सकता है। जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, चाहे वो रिलीजियस हो, नेशनल हो, एजुकेशनल हो, कोई भी हो, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं अपने घर, तो उसका एक तरीका होता है इनवाइट करने का, किसी को निमंत्रित करने का एक तरीका होता है, इसको हम इनविटेशन कहते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट लिखा है दिस इज़ अ फॉर्मल लेटर इन्विटेशन। इसमें बताया गया है जो हम पढ़ रहे हैं ये कैसा इन्विटेशन है, फॉर्मल लेटर इन्विटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है द लेटर फॉलोज और कन्वेंशनल पैटर्न। इसका जो पैटर्न होता है वो कन्वेंशन मतलब हम किसी को कुछ बता रहे होते हैं, कन्विंस कर रहे होते हैं अपने शब्दों से, तो ये होता है द सेंटेंसेस इज ब्रोकन अप एंड different pieces are aligned in such a way that each important piece। जैसे बताया गया है जो भी हम इसमें लाइन लिखते हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में लिखते हैं। हर लाइन का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन वो लाइन जो है एक बार में ही ख़त्म हो जाती है। मतलब ये नहीं होता कि हर लाइन के बाद हम फुल स्टॉप लगाएं, तो इस तरह का कुछ नहीं होता। फिर इसके बाद लिखा है द इम्पोर्टेंट नेम्स आर प्रिंटेड इन कैपिटल्स, है ना। तो इसमें बताया गया है जो इम्पोर्टेंट नेम होते हैं उनको कैपिटल में लिखा जाता है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी एक सिंपल लाइन होती है। जो भी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं उसमें एक सिंपल लाइन में देते हैं। द टाइम, डेट, प्लेस ऑफ द वेडिंग एंड द प्लेस ऑफ द रिसेप्शन आर क्लियरली स्टेटेड। मतलब जो भी प्लेस है वहाँ का, जो टाइम रख रहे हैं हम, जिस दिन रख रहे हैं, जो डेट है उसकी, वो सब क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसमें जो आने वाला है, जो आपको जिसको इन्वाइट कर रहे हैं, उसको क्लियरली पता हो कि हमें कहाँ आना है और कितने टाइम पे जाना है, उसकी डेट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मल वर्ड्स, कॉर्डली, ओकेशन, रेसिडेंस, ये सब उसमें हमें क्या करना होगा, उसका यूज़ करना होगा इन शब्दों का, इन वर्ड्स का। द राइटर्स रेफर टू देम सेल्फ एज दे इंस्टेड ऑफ वी। मतलब जो राइटर है, लिखने वाला है, वो अपने आप को दे नहीं कहेगा, मतलब दे कहेगा किसकी जगह पे, वी की जगह पे। मतलब इंस्टेड ऑफ वी की बजाय हम दे का यूज़ करेंगे। इसके बाद द होल लेटर कंसिस्ट ऑफ वन सिंगल सेंटेंस। पूरे लेटर में जो आपका इन्विटेशन होगा उसमें एक सेंटेंस में ही आपकी सारी बात खत्म हो जाएगी। तो हमें पता चला इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह का होता है। सबसे पहले देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कार्ड है एक शादी का, जो किसी को इनवाइट करने के लिए बनाया गया है इसका मैटर। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, जिसके बच्चे हैं ये, मतलब इसकी शादी हो रही है, तो वो मिस्टर एंड मिसेस वी के सिन्हा का जो बच्चा है, मतलब उसकी शादी है, वो इन्वाइट कर रहे हैं किसी को। तो लिखा है मिस्टर एंड मिसेस वी के सिन्हा को, ये जो जिसके मम्मी पापा हैं, वो मम्मी पापा इन लोगों को, मिस्टर एंड मिसेस वी के सिन्हा को इनवाइट कर रहे हैं। लिखा है कॉर्डली इनवाइट यू विद द फैमिली ऑन द ओकेशन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन। मतलब उनके बच्चे की शादी है, वो इनवाइट कर रहे हैं। अब उनका नाम देखिए शो हो रहा है इसमें, किसकी शादी है, रविंद्र विद नलिनी। रविंद्र की नलिनी के साथ शादी हो रही है। फिर इसके बाद ब्रैकेट में लिखा है कि जो नलिनी है वो कौन है। ऊपर इंट्रो लिखा था, है ना, उस सबसे ऊपर रविंद्र का नाम लिखा है, इसके जस्ट नीचे जो है नलिनी का नाम लिखा हुआ है। नलिनी की जो डॉटर है, किसकी डॉटर है, ये डॉटर ऑफ मिस्टर KR नागपाल, जो कहाँ रहते हैं, शिवाजी पार्क आगरा में रहते हैं। इसके बाद लिखा है इसका जो मैटर है कि हम किस तरह से किसको कितने टाइम बुला रहे हैं। तो लिखा है ऑन सैटरडे 17 जुलाई 2020 बिटवीन 10:45 to 11:30। ये टाइम दिया गया है AM एट द ब्राइड्स रेसिडेंट। कहाँ जाना है, ब्राइड्स रेसिडेंट पे जाना है, इनवाइट किया गया है। एंड टू टेक पार्ट इन अ रिसेप्शन ऑन द सेम डे। उसी दिन रिसेप्शन भी है, तो उतना उसका टाइम अलग है, बिटवीन 4 and 7 PM। ये शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है, एट देयर रेसिडेंस, उनके रेसिडेंट पर। इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है SU86 पीतमपुरा दिल्ली
और इसमें लास्ट में जो है उसका शॉर्ट में नेम लिखा हुआ है RSVP। तो ये हो गया पूरा आपका फॉर्मल इन्विटेशन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।